हरिओम मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, जो आज चर्चा का विषय है वो है दसम भाव और अष्टम भाव के बारे में। दसम भाव, अष्टम भाव जन्म कुंडली का मुख्य भाव होता है। इसमें ग्रहों की क्या स्थिति होती है, क्या लाभ क्या हानि होती है, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ से करने से पहले मित्रों, आपसे निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं करें, औरों से भी करवाएं। और वीडियो अच्छी लगती है तो मित्रों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, साथ साथ कमेंट और लाइक भी अवश्य करें। तो आओ अपनी जन्म कुंडली खोलें और जन्म कुंडली में 10वां भाव, जहाँ पे मैंने 10 लिखा है वो 10वां भाव कुंडली का होता है। जहाँ पे 8 मैंने लिखा है वह जन्म कुंडली का 8वां भाव होता है। अब जब जन्म कुंडली के 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में कौन सा अंक आपका लिखा है, उस अंक की जो राशि है उस राशि का स्वामी दसम भाव का स्वामी कहलाएगा। और यदि दसम भाव का जो स्वामी है वह अष्टम भाव के स्वामी, ठीक है, दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में और अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में जब होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके कार्यों में अचानक कभी कभी रुकावट पैदा हो जाती है। जिन कामों को सरलता से होना चाहिए था उन कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाती है। और कभी क्या देखा जाता है कि ऐसे जातक जो होते उनके पिता के स्वास्थ्य में या पिताजी को भी कष्ट उत्पन्न हो जाता है। दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में या अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में होने से, ठीक है, दसम भाव का अष्टम भाव में जो अंक लिखा होगा उस अंक की जो राशि है उस राशि का स्वामी। तो मित्रों, यदि आपका भी ऐसा है तो आपको भी उसका उपाय अवश्य कर देना चाहिए। ज्योतिष का अध्ययन करके यदि आपके दसम भाव का जो स्वामी उसकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चलती है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो जरूर इसका उपाय करें। या ऐसी ही अष्टमेश की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा यदि चल रही है, इसका उपाय अवश्य करें। उस ग्रहों का जाप करें या महामृत्युंजय जाप करें या अन्य भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं जिससे कि आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है और आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में 10वां भाव जो है राज्य का भाव है, उससे हमें नौकरी, राज्य नौकरी और पिता का भाव भी उसको दसम भाव कहा जाता है। तो उससे हमें यही जानकारी प्राप्त होती है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है या पुरातत्व बातों का भाव है, तो इससे हमें ये पुरानी बातों का भी पता चलता है, साथ साथ में हमें मृत्यु रोग संबंधी पता भी चलता है। इसलिए ये जन्म कुंडली के मुख्य भाव हैं, उनका उपाय अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, ये आज सूक्ष्म जानकारी थी। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आपसे पुनः निवेदन, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देख करके शेयर करें जिससे कि अन्य लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, पुनः कल नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।